मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वायुदाब पेटियों का अध्ययन करेंगे और वायुदाब पेटियों के अध्ययन क्रम में हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों का विकास, डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सारे विषयों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी वायुदाब पेटियां कैसे विकसित होती हैं, इनका विकास कैसे होता है। इस विषय पर हम यहां पर वार्ता करेंगे। तो हम जब देखते हैं, ये हमारा सूर्य है, हमारे सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ रहा है, हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। जब हमारे सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ता है तो ऐसे में हम देखते हैं कि विषुवत रेखा पर हमारे सूर्य से जो सूर्यातप प्राप्त होता है वो सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। हमारी विषुवत रेखा पर जो सूर्यातप प्राप्त होता है वो सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है और इन्हीं सूर्यातप प्राप्त कम या ज्यादा प्राप्त होने की दर की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों का विकास होता है। हमारी पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां विकसित होती हैं जब सूर्य का सूर्यातप जब हम देखते हैं तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक पड़ता है और हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सूर्यातप की मात्रा कम होती है, सूर्यातप कम वहां पर प्राप्त होता है। ये एक कारक है हमारी पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों के विकास के लिए। और हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन कर रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, अपनी धुरी पर निरंतर घूम रही है। तो इस पर एक प्रकार का बल लगता है जिसे हम कहते हैं छेपक बल या कॉर्योलिसिस फोर्सेस। ये शक्तियां भी कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक बात हमें वायुदाब पेटियों के पढ़ने से पहले स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से जल हमेशा ऊंचे वाले स्थान से नीचे वाले स्थान की तरफ प्रवाहित होते हैं, ये जल का अपना मौलिक गुणधर्म है। ये जल का मौलिक गुणधर्म है कि जल हमेशा ऊंचे वाले स्थान से नीचे वाले स्थान की तरफ प्रवाहित होता है, निचले वाले स्थान की तरफ चलता है। उसी तरीके से हमारी वायुदाब पेटियों का भी अपना मौलिक स्वभाव होता है, अपना मौलिक स्वभाव होता है। जहां पर हाई प्रेशर बेल्ट होता है वहां से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये चलती है, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की बेल्ट की तरफ चलती है, एचपी से एलपी की तरफ चलती है। अगर यहां पर 1000 मिलीबार वायुदाब है और यहां पर कहीं ना कहीं 500 मिलीबार वायुदाब है तो हमेशा हवाएं 1000 मिलीबार से 500 मिलीबार की तरफ चलती हैं। और हवाओं का जो प्रवाह होता है, हवाओं का जो परिसंचरण होता है, इसी परिसंचरण को हम कहते हैं पवन, इसी परिसंचरण को हम कहते हैं विंड्स। ये हमारी विंड्स हैं, ये हमारी पवन हैं। तो इस प्रकार से हमारी पवनों का परिसंचरण होता है, इस प्रकार से हमारी पवनों का प्रवाह होता है। यहां पर जब हम पवनों के प्रवाह की दिशा को देखते हैं तो यह बात हम सबके ध्यान में आती है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हमारी हवाएं परिसंचरित होती हैं, चलती हैं। और इसी को हम कहते हैं विंड्स या पवन। और इस तरीके से ये पवनें हमारी पृथ्वी पर चलती हैं। तो जब हम देखते हैं हमारी पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों का विकास कैसे होता है, तो आइए आज हम देखते हैं अपनी कक्षा के दौरान कि हमारी पृथ्वी पर कैसे पवनों का विकास होता है,
कैसे वायुदाब पेटियां बनती हैं और इनका कैसे परिसंचरण होता है, इस विषय पर हम लोग वार्ता करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। हमारे सूर्य से हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहां से हमारी विषुवत रेखा के पास, हमारी विषुवत रेखा के पास वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, क्योंकि यहां पर सूर्य का सूर्यातप सर्वाधिक होता है। तो इसे हम कहते हैं विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, यह हमारी विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी है और इसका निर्माण कहीं ना कहीं हमारी विषुवत रेखा के पास होता है। हमारी विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी। और इसके निर्माण में जो प्रमुख अपनी भूमिका निभाते हैं वो हमारी सूर्य की किरणें, क्योंकि हमारी सूर्य की किरणें हमारी विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं हमारी विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो यहां पर एलपी का निर्माण होता है। लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट यहां पर बनता है। लो प्रेशर बेल्ट हमारी विषुवत रेखा पर निर्मित हुआ। फिर यहां पर हम लोग देखते हैं 30 अंश से लेकर 35 अंश के मध्य, 35 अंश के मध्य हमारी उपोष्णकटिबंधीय वायुदाब पेटी होती है। उपोष्णकटिबंधीय वायुदाब पेटी, ये हमारी उपोष्णकटिबंधीय पेटी है। और फिर यहां पर हम लोग देखते हैं 60 से लेकर के 65 अंश के मध्य हमारी उपध्रुवीय पेटी होती है। हमारी उपध्रुवीय पेटी का विकास होता है 60 से लेकर के 65, 60 से लेकर के 65 पर हमारी उपध्रुवीय पेटी का विकास होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं 60 से 65 के मध्य हमारी उपध्रुवीय पेटी का विकास होता है। उपध्रुवीय वायुदाब पेटी, ये हमारी उपध्रुवीय वायुदाब पेटी है। फिर हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं हमारी 90 अंश अक्षांश पर, 90 अंश पर हमारी ध्रुवीय पेटी का विकास होता है। यह हमारी ध्रुवीय पेटी है। इस प्रकार से हमारी पेटियों का विकास होता है। लेकिन हम यहां पर अगर देखें तो हमारी इस पेटी के निर्माण में कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सूर्य की किरणों के ताप के कारण इस पेटी का निर्माण हुआ है। इस कारण से इस पेटी को हम क्या कहते हैं? इस कारण से इसे हम तापजन्य पेटी कहते हैं। तापजन्य पेटी है हमारी ये। इस पेटी का नाम है तापजन्य पेटी, क्योंकि सूर्य की किरणों के ताप के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसी कारण से कहीं ना कहीं इसे हम तापजन्य पेटी कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य की किरणें हमारी विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ती हैं तो यहां पर मौजूद वायु सूर्य की किरणों के तापमान को ग्रहण करके ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है। और जब ये वायु हमारी ऊपर चली जाती है तो यहां पर निम्न स्थान खाली हो जाता है, रिक्त स्थान। इसी कारण से
यहां पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। यहां पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हुआ और फिर हम लोग देखते 30 और 35 के मध्य कहीं ना कहीं इस वाले क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश अत्यधिक पड़ रहा है। उसके कारण भी यहां पर क्या पड़ रहा है, एचपी का निर्माण हो रहा है, हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो रहा है। हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो रहा है जबकि यहां तापमान अधिक है, क्योंकि 23.5 पर हमारी कौन सी रेखा है, हमारी कर्क रेखा होकर के जाती है। इस कारण से इसका तापमान अधिक है। यहां पर सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में पड़ती हैं, उसके बावजूद भी सूर्य की किरणें यहां अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निर्वाह कर पाती। यहां पर वास्तव में निम्न वायुदाब का निर्माण होना चाहिए, लेकिन यहां पर निम्न वायुदाब का निर्माण ना होकर के यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। दरअसल यहां सूर्य की किरणें प्रभावी ना होकर यहां पर अन्य फैक्टर प्रभावित होते हैं। यहां से हवाएं जो उठती हैं, ये सारी की सारी हवाएं इस बेल्ट में जाकर के अवतलित हो जाती हैं, इस पेटी में जाकर के गिर जाती हैं, और इस पेटी में जाकर के ये सब हवाएं जब गिरती हैं इस छोटे से क्षेत्रफल में, तो यहां के वायुदाब को बढ़ा देती हैं। जब यहां का वायुदाब बढ़ जाता है तो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है। निसंदेह यहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो यहां पर क्षेपक बल उत्पन्न हुआ है, उस क्षेपक बल के कारण यहां से उठी हुई वायु सब जाकर के इस 30 से 35 अंश अक्षांश पर अवतलित हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और यहां के प्रेशर को हाई प्रेशर बेल्ट में तब्दील कर देती हैं, हाई प्रेशर बेल्ट बना देती है इस भाग में। तो ये विषय सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी भी कंफ्यूजन के साथ नहीं, बिल्कुल एकदम संदेह से परे होकर के इस बात को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये बातें हम लोग देख रहे हैं। यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बन गया। अब हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं किस दिशा में चलेंगी, हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं इस दिशा में चलना शुरू होंगी, जिन्हें हम व्यापारिक पौने कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं इन्हें हम व्यापारिक पौने कहते हैं। तो ये बात सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। इसे हम व्यापारिक पौने कहते हैं। ये हमारी व्यापारिक पौने हैं जो हमारे व्यापार में कहीं ना कहीं क्या करती हैं, सहयोग करती हैं हमारा। और फिर यहां पर आइए हम देखते दूसरे प्रेशर बेल्ट में यहां पर एलपी का निर्माण होता है। जबकि आप सभी विद्यार्थी गण जानते हैं, आप सभी विद्यार्थी गणों को पता है यहां पर वास्तव में हमारी सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। 60 से 65 अंश यहां पर किसका निर्माण होना चाहिए था, वास्तव में सूर्य की किरणें यहां नहीं पहुंचती हैं, तो यहां हाई प्रेशर बेल्ट बनना चाहिए था। क्योंकि सूर्य का तापमान वहां पर नहीं है, इस कारण से वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण ना होकर के लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, क्योंकि यह भी हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहां से सारी हवाएं अवतलित होकर 30 से 35 के बीच में आ जाती हैं। यहां से हवाएं उठकर और यहां पर निर्माण हो जाता है लो प्रेशर बेल्ट का। तो ये बातें ध्यान में रखना है। ये हमारी पेटी जो है इसे हम कहते हैं गतिजन्य पेटी। हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इस पेटी को हम कहते हैं गतिजन्य पेटी। ये पेटी हमारी गतिजन्य पेटी है। और दूसरी पेटी हमारी, ये भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इस पेटी का नाम भी गतिजन्य पेटी है। ये हमारी गतिजन्य पेटी है। एक पेटी हमारी तापजन्य, जिसका निर्माण हमारी सूर्य की किरणों के ताप के कारण हुआ, और दो पेटियां हमारी गतिजन्य, जिसका निर्माण कहीं न कहीं हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हुआ, हमारी पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण हुआ, सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं हुआ। इसीलिए इसे हम तापजन्य नहीं कहते हैं। यह पृथ्वी की गति के कारण हुआ। गति यहां पर प्रभावी है, इस कारण से इस
को हम क्या कहते हैं? गतिजन्य पेटी कहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी की घूर्णन यहां प्रभावी भूमिका निभा रही है। इसी कारण से इस पेटी को हम गतिजन्य पेटी कहते हैं। और दूसरी पेटी हमारी जो होती है, ये कहीं ना कहीं आप देखें हाई प्रेशर बेल्ट का यहां पर निर्माण होता है, यहां पर एचपी का निर्माण होता है, अर्थात अगर हम कहें तो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। हाई प्रेशर बेल्ट के निर्माण होने की वजह से, हाई प्रेशर बेल्ट यहां पर बनने की वजह से हम देखते हैं इसका कारण क्या है। हाई प्रेशर बेल्ट बनने का यहां पर बहुत सिंपल है। हमारी सूर्य की किरणें यहां पर कैसे पहुंचती हैं? तिरछा पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें हमारे ध्रुवीय प्रदेशों में तिरछा पहुंचती हैं। तिरछा पहुंचने के कारण हमारे ध्रुवीय प्रदेशों में जिस पेटी का निर्माण होता है, वह पेटी कैसी है? तापजन्य है, क्योंकि यहां ताप अनुपस्थित है, और ताप अनुपस्थित होने की वजह से यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हुआ है। हाई प्रेशर बेल्ट यहां पर बना हुआ है। ये बातें सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। हाई प्रेशर बेल्ट यहां पर बनता है, किसके कारण से बनता है? तो ये बातें भी ध्यान में रखना है कि हाई प्रेशर बेल्ट आखिर यहां पर क्यों बनता है। तो हम अगर देखते हैं यहां हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, तो हम सबके समझ में आता है कि यहां हाई प्रेशर बेल्ट के निर्माण के लिए हमारी सूर्य की किरणों की अनुपस्थिति जिम्मेदार है। एक जगह सूर्य उपस्थित होकर अपना प्रभाव दिखा रहा है। इस विषुवत रेखा में, इस डोलड्रम पेटी में एक जगह हमारी सूर्य की किरणें अनुपस्थित होकर अपना प्रभाव दिखा रही हैं। उस पेटी को हम कहते हैं, किस पेटी के अंतर्गत रखेंगे? यहां पर ताप अनुपस्थित होकर अपना प्रभाव दिखा रहा है, यहां पर ताप अनुपस्थित होकर अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसी कारण से इस पेटी को हम लोग किस पेटी के अंतर्गत रखेंगे? इसी कारण से इस पेटी को हम लोग ध्यान में लेंगे। इसी कारण से इस पेटी को हम लोग ध्यान में लेंगे। इस पेटी को हम लोग इसके अंतर्गत रखेंगे। तो यहां पर ये बातें बिल्कुल ध्यान में सभी को रखनी है। इसी कारण से इस पेटी को हम लोग गतिजन्य पेटी के, तापजन्य पेटी के अंतर्गत रखेंगे। तो ये पेटी हमारी कैसी पेटी हुई? तापजन्य पेटी। क्योंकि सूर्य इतना प्रभावी है कि एक जगह उपस्थित होकर, एक जगह अनुपस्थित होकर अपनी भूमिका को कहीं ना कहीं यहां पर निभा रहे हैं। तो एक जगह हमारी सूर्य की किरणें उपस्थित होकर के हाई प्रेशर बेल्ट का, लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती हैं। एक जगह सूर्य की अनुपस्थिति के कारण से हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। ये बातें यहां पर ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो ये हमें यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट यहां पर बना, और इस हाई प्रेशर बेल्ट से अब हवाएं इस प्रकार से चलना शुरू करती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जब इस प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाएगा, फिर हवाएं हमारी चलना शुरू करेंगी कि नहीं करेंगी? फिर हमारी हवाएं चलना शुरू करती हैं, और इन हवाओं को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। फिर हमारी हवाएं ये चलना शुरू करेंगी। अब यहां पर हम लोग ये ध्यान में रखें, तो यहां पर जो हमारी हवा चलेगी, इस हवा को हम कहते हैं, ये हवा जो हमारी यहां से चलती है, इस हवा को हम कहते हैं व्यापारिक पौने। ये हमारी व्यापारिक पौने हैं। और फिर इधर से जो हवा हमारी इधर की तरफ चलेगी, हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं हमेशा लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पछुआ पौने कहते हैं। इन्हें हम वेस्टर्लीज कहते हैं, और इन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। कौन सी विंड्स कहते हैं? ट्रेड विंड्स। इन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, और ये हमारी पौने है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज, ये पौने हमारी वेस्टर्लीज हैं, और इधर हमारा ट्रेड विंड्स है। और फिर हमारी यहां ध्रुवीय प्रदेशों से जो हवाएं चलती हैं, 60 से 65 के मध्य जो हवाएं चलती हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलर विंड्स, या इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय पौने, या इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय पौने, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं पोलर विंड्स हैं हमारी ये।
तो ये बातें ध्यान में रखना है। ये हमारी पोलर विंड्स हैं। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वायुदाब पेटियों का विकास होता है। यही जो आप उत्तरी गोलार्ध में देख रहे थे, ठीक उसी तरीके से आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी वायुदाब पेटियों का विकास होता है, ठीक उसी तरीके से। तो यहां पर आपके 30 से 35 के मध्य जिस पेटी का विकास होता है उसे आप लोग कहते हैं उपोष्ण, दक्षिणी उपोष्ण, दक्षिणी गोलार्ध में है। और यहां पर 60 से 65 के मध्य जिस पेटी का विकास होता है, 60 से 65 अंश के मध्य जिस पेटी का विकास होता है उसे आप लोग कहते हैं उपध्रुवी, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी उपध्रुवी वायुदाब पेटी। और यहां पर जिस पेटी का विकास होता है इस पेटी को आप लोग कहते हैं 90 अंश पर, इस पेटी को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय पेटी, या फिर इसे हम कहते हैं पोलर बेल्ट। अब यहां पर हम लोग देखें, यहां पर भी किसका निर्माण होगा? हाई प्रेशर बेल्ट। जैसा आप उत्तरी गोलार्ध में देख रहे थे वही सारी यहां पर लो प्रेशर बेल्ट और यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट। जैसा आप उत्तरी गोलार्ध में देख रहे थे वही सारी चीजें आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी मौजूद हैं। अब यहां पर जो हवाएं चलेंगी वो इस प्रकार से हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलेंगी। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी भी संदेह के साथ नहीं, बिल्कुल अपने नॉलेज को क्लियर रखना है। ये हमारी विंड्स है वेस्टर्लीज, और इधर की हमारी विंड्स कौन सी है? पोलर विंड्स। ये हमारे पोलर से हवाएं चलती हैं। जो जो चीजें हम उत्तरी गोलार्ध में देख रहे थे वही सारी चीजें आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं। ठीक उसी प्रकार की चीजें आपके दक्षिणी गोलार्ध में हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस पेटी के निर्माण में हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए इसे हम कहते हैं गतिजन्य पेटी। और इस पेटी के निर्माण में कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे तो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है, इसी कारण से इसे भी कहते हैं गतिजन्य पेटी। और यहां पर हमारी ध्रुवीय पेटी है। इस पेटी के निर्माण में कहीं ना कहीं आप देखेंगे, इस पेटी के निर्माण में कहीं ना कहीं आप देखें, इस पेटी के निर्माण में सूर्य की किरणें अपनी भूमिका निभाई हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं तापजन्य पेटी। तो यहां पर हम अपनी पृथ्वी पर अगर देखें कितनी पेटियां हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, अगर हम इन पेटियों की संख्या से आपको प्रश्न आता है तो 1 पेटी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7। तो हमारी पृथ्वी पर कितनी पेटियां हैं? 7 पेटियां हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को मिला करके हमारी पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियों का विकास होता है। 7 वायुदाब पेटियां हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं और इन्हें हम इस रूप में देखते हैं जैसा कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं। अब एक बात हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी कितनी पेटियां गतिजन्य हैं और हमारी कितनी पेटियां तापजन्य हैं। इस बात को अगर हम देखने का यहां पर प्रयास करें तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारी तापजन्य पेटियां 3 हैं। 3 पेटियां हमारी कैसी हैं? तापजन्य हैं। तो यहां पर लिखें तापजन्य। कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिनका निर्माण ताप के कारण से हुआ है उन्हें हम तापजन्य पेटियां कहते हैं। और फिर यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कितनी गतिजन्य पेटियां हैं। इस बात को आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। गिनिए सब लोग। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखिए ये पेटी जहां पर गति गति लिखा है, 7 पेटियों में से 4 पेटियां हमारी गतिजन्य हैं। गतिजन्य पेटियों की संख्या की अगर हम बात करें तो 4 पेटियां हैं, 3 धन 4 बराबर 7। तो इस प्रकार से 7 पेटियां हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। और 7 वायुदाब पेटियों के निर्माण में
कहीं पर सूर्य अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, तो कहीं पर हम यहां पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति अपनी प्रभावी भूमिका निभा रही है, और जिसके कारण से कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पर इन प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। और इन्हीं प्रेशर बेल्ट के निर्माण की वजह से हमारी हवाएं, चाहे वो हमारी पछुआ पौने हो, चाहे हमारी व्यापारिक पौने हो, चाहे हमारी ध्रुवीय पौने हो, ये सारी की सारी पौने प्रवाहित होती है हमारी ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर। और ये हमारी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं मानसून लाने के लिए, वर्षा लाने के लिए, इन सभी के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी और उपयोगी होती हैं। इस विषय को सभी विद्यार्थी को नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे हमारी कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं और हमारी इन वायुदाब पेटियों का विकास कैसे होता है, और ये हवाएं हमारी कैसे चलती हैं। हमारी वायुदाब पेटियों के विकास में हमारा सूर्य अपनी भूमिका निभाता है। हमारी सूर्य की किरणें ताप में अंतर को जन्म देती हैं, जिसके कारण से कहीं पर हाई प्रेशर बेल्ट और कहीं पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। और हवाएं हमेशा, जैसे पानी ऊंचे से नीचे वाले स्थान की तरफ जाता है, उसका ये मौलिक गुणधर्म होता है, उसी तरीके से ये हवाएं हमारी हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। अगर हमारी पृथ्वी पर प्रेशर बेल्ट का निर्माण ना हो तो हमारी पृथ्वी पर हवाएं नहीं चलेंगी, और जब हमारी पृथ्वी पर पवन का प्रवाह नहीं होगा तो वर्षा आप सभी लोग नहीं प्राप्त करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि वर्षा हम सबके लिए कितना आवश्यक है, वर्षा हम सबके दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाने में उसकी कितनी महती भूमिका है। तो इन बातों से हम लोग अपरिचित नहीं हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वायुदाब पेटियों के विषय में पढ़ रहे थे। तो वायुदाब पेटियां सभी विद्यार्थी को बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। हमारी कितनी वायुदाब पेटियां हैं? तो सबसे पहले हमारी विषुवत रेखा के पास जो वायुदाब पेटी है, जिसे हम डोल ड्रम पेटी कहते हैं, इसे हम डोल ड्रम पेटी क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं इसको। इसे हम डोल ड्रम पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां की हवाएं सब ऊपर उठ करके जाके उपोष्णकटिबंधीय पेटी पर गिर जाती हैं, अर्थात मैं कहूं तो 30 से 35 के मध्य जाकर के गिर जाती हैं। इस कारण से हमारी यहां पर शांत हवाएं होती हैं, बिल्कुल नीचे यहां बिल्कुल शांति होती इस अक्षांश पर। इसीलिए इस अक्षांश को हम 0 से 5 अंश दक्षिणी, और ये विषुवत रेखा के इधर दक्षिणी गोलार्ध होता है, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है। 0 से 5 अंश दक्षिणी और 0 से 5 अंश उत्तरी गोलार्ध की पेटी को हम डोल ड्रम पेटी कहते हैं, क्योंकि हवाएं यहां पर औसतन, हवाएं लिख लें, हवाएं यहां पर औसतन स्थिर होती हैं, स्थिर होती हैं। ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो आज हम वायुदाब पेटियों का अध्ययन कर रहे थे और उसके विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास कर रहे थे। निरंतर क्लास से जुड़े रहें और चीजों को समझते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।